क्या आपको भी 1v4 क्लच करना है बिहार में, पर आपके पास अच्छी गन स्किन नहीं है और आप बिहार में जाते ही पहले जाते हो? सही पकड़े हैं। इसलिए मैं आपको बताऊंगा बिना कोई अच्छी गन स्किन के आप कैसे 1v4 क्लच कर सकते हो। तो पहले हम बात करते हैं कैरेक्टर के बारे में। एक्टिव में आप तस्वा, ओरियन, कोडा और पैसिव में जो मर्जी आप वो यूज कर सकते हो। और गन की बात करें तो लॉन्ग रेंज में आपको एसवीडी, वुडपेकर, AC-80 और जिस गन में आपके ज्यादा हेड लगते हैं आपको वो गन यूज करनी है। और शॉर्ट रेंज की बात करें तो आपको M10, ट्रो गन, M590 और जिस गन को आप परफेक्टली यूज कर सकते हो आपको वो यूज करना है। कोई बात नहीं। ये तो हो गई गन और कैरेक्टर की बात। अब हम बात करते हैं आखिर आपको 1v4 करना कैसे है। बात तो सही है। आप डायरेक्टली 4 बंदे को नहीं मार सकते एक साथ, इसलिए पहले आपको 1v2 खेलना है। और जैसे आप 1v2 में परफेक्ट हो जाते हो तो फिर आपको 1v4 खेलना है। बात तो सही है। जब भी आप 1v2 खेल रहे हो या 1v4 खेल रहे हो आपको हमेशा हेडफोन का यूज करना है ताकि एनिमी की फुटस्टेप आपको आती रहे और कौन से डायरेक्शन के आ रहे हैं वो भी पता चल जाएगा आपको। अब मैं आपको बताऊंगा ऐसे 2 क्लिप जिसमें मैंने किया है 1v4 और एक्सप्लेन करूंगा कि आप भी कैसे 1v4 कर सकते हो। तो क्लिप नंबर 1 में आप देख सकते हैं मैंने एक एनिमी को यहाँ पे नॉक किया और जैसे इसको नॉक किया मैं कवर में आ जाता हूँ यहाँ पे। और कवर में आने के बाद मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक और बंदा है। तो फिर मैं जल्दी से यहाँ पे एक साइड में जाता हूँ और घूम के इस साइड पे जैसे ही मैं आता हूँ मुझे पता चलता है कि यहाँ पे और 2 बंदे हैं। फिर मैं जल्दी से एक बंदे को नॉक करके ग्लूआ लगा के पीछे की तरफ भागने की कोशिश करता हूँ। और जैसे मैं पीछे की साइड आ जाता हूँ तो मैं फिर से घूम के वहां पे जाता हूँ। तो मैं आखिरी बंदे की पेलने की कोशिश करता हूँ पर जो मेरा एम था वो नॉक बंदे के ऊपर जा रहा था, इसलिए मैं फिर से कवर में आ जाता हूँ। और जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वो आखिरी बंदा जो होता है वो नीचे कूदता है और मैं उसको फिर आराम से M10 भर देता हूँ। तो इस क्लिप नंबर 1 से हमको पता चलता है कि कभी हमको एक जगह रुकना नहीं चाहिए बल्कि हमको हमेशा हमारी जगह बदलनी चाहिए। और हेडफोन्स पहन के हमको क्यों खेलना चाहिए आपको इस क्लिप में आपको पता चल गया होगा। यस। तो अब हम बात करते हैं हमारे क्लिप नंबर 2 की। जैसे कि आप इस क्लिप में देख सकते हैं कि मैं दूर से एक बंदे को यहाँ पे नॉक कर लेता हूँ और जैसे मैं इसको नॉक करता हूँ उसका टीममेट आ जाता है और फिर इस बंदे ने मुझे काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था मेरे को, इसलिए मैं मेडिकेट करने लग जाता हूँ और उसी वक्त मेरे पे रश कर लेता है। फिर मैं कवर में जाता हूँ और जैसे मैं कवर में आता हूँ मेरे टीममेट मेरे को कवर देने के लिए आ जाता है। तो फिर क्या मेरे टीममेट भी यहाँ पे पहला जाता है तो फिर मैं फटाफट मेडिकेट करके दूसरे कवर के लिए निकल जाता हूँ। फिर जैसे मैं इस कवर में आता हूँ फिर मेरे को पता चलता है यहाँ पे एक और एनिमी है तो मैं उसको 60 का डैमेज देता हूँ एसवीडी से। और जल्दी से मैं यहाँ पे अंदर भाग के आता हूँ तो फिर मेरे को फुटस्टेप आती कि यहाँ पे एक और एनिमी है तो फिर मैं उसको भी पेलता हूँ। जैसे उसको पेलता हूँ कि उसका एक और टीममेट आता है तो मैं यहाँ पे घूम के उसको भी पेलने की कोशिश करता हूँ। मैं उसे काफी ज्यादा डैमेज दे देता हूँ, वो ग्लूआ लगा देता और मैं भी ग्लूआ लगा के जैसे यहाँ पे आता हूँ उसका एक और टीममेट आ जाता है तो मैं उसके साइड ग्लूआ लगा देता हूँ और पहले इसको पेलने की कोशिश करता हूँ पर मेरी हेल्थ काफी ज्यादा कम थी और फिर ये बंदा मेरे पे रश कर लेता है और फिर मैं इसको भी पेल देता हूँ। फिर यहाँ पे मैं खड़े होकर मेडिकेट करने वाला था, इसका टीममेट आ जाता है इसको रिवाइव करने के लिए। फिर मैं एबिलिटी का यूज करता हूँ और फिर उस दोनों को मैं पेल देता हूँ। इन 2 क्लिप से आपको समझ आ गया होगा कि आप कैसे 1v4 कर सकते हो और कैसे एनिमी को आपको स्प्लिट करके मारना है। कि मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपको कभी भी ग्रेनेड का यूज नहीं करना है। आपको ग्रेनेड के बदले आप फ्लैश यूज कर सकते हो क्योंकि जब आप ग्रेनेड को यूज करोगे तो आपको उसको कुक करके फेंकना पड़ेगा और उसका टीममेट पीछे से आपको आके मार सकता है। तो हाँ गाइस, यही तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर लो और अब मिलते अगले वीडियो में।